हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। तो दोस्तों फिर से आ गए एक नए एपिसोड में। हम एक नया अध्याय का पार्ट लेकर, पिछला जो अध्याय था वो अपने 16वां अध्याय देखा था, जिसमें जो तारकासुर है वो बलवान बन के उत्पात मचाता रहता है। और फिर सारे देवता जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि भाई वो तो बड़ा ही उत्पात मचा रहा है, आप कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी उन्हें वही कहते हैं कि मैंने तो उसको वरदान दे दिया है, महादेव का पुत्र ही उसे मार सकता है। अब आप लोग महादेव के पास जाइए, ऐसा कुछ करिए कि महादेव और पार्वती जल्दी से मिल जाए और उनका एक पुत्र हो जो कि तारकासुर को मार सके। तो यही सब अच्छी सुंदर सी गाथा थी जो 16वें अध्याय में थी, और हमें बहुत आशा है कि आप उसका श्रवण जरूर करेंगे। देखिए, श्रवण में ही मोक्ष है। श्रवण आपको मार्ग देता है, श्रवण आपको अध्यात्म की राह पे ले जाता है, आपको मोक्ष की राह दिखाता है। पुराण का श्रवण करना, सारी बातें पता चलती है, ज्ञान पता चलता है, और आप फिर वैसे नहीं रहते जैसे आप हैं, आप पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो अगर अभी तक नहीं किया है श्रवण, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाए, वहाँ पे आपको गरुड़ पुराण, महालिंग पुराण, भागवत गीता, महाशिव पुराण सब मिल जाएगा, और बहुत सारा ज्ञान भी और भी है। हम वीडियोस लगातार बना रहे हैं, एस्ट्रो वास्तु से लेके हर चीज आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती है। तो सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। चलिए, अब लेकर प्रभु का नाम हम बढ़ते हैं अगले अध्याय में और देखते हैं कि अगला अध्याय क्या कहता है, और ये जो 17वां अध्याय है इसमें क्या है। चलिए तैयार हो जाइए श्रवण करने के लिए और हम पाठ करते हैं। सो हर हर महादेव से शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का 17वां अध्याय जो है, इंद्र के स्मरण करने पर कामदेव का उपस्थित होना। शिव को तप से विचलित करने के लिए इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना। और ब्रह्मा जी बोलते हैं, उन देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्र ने काम का स्मरण किया। उस समय वसंत को साथ लेकर रतिपति त्रैलोक के विजय समर्थ कामदेव रति के साथ साभिमान वहां उपस्थित हुआ। साभिमान का मतलब है एक साथ। हे तात, प्रणाम करके उनके समक्ष खड़ा होकर हाथ जोड़कर वो महामनस्वी काम इंद्र से कहने लगा। काम बोला, हे देवेश, आपको कौन सा कार्य आ पड़ा? आपने किस कारण से मेरा स्मरण किया है, उसे शीघ्र ही कहिए, मैं उसे करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उस काम के इस वचन को सुनकर बहुत अच्छा ये कहकर देवराज प्रेम पूर्वक ये वचन कहने लगे। इंद्र बोलते हैं, मेरा जिस प्रकार का कार्य उपस्थित हुआ है इसको करने में तुम ही समर्थ हो। हे मकर ध्वज, तुम धन्य हो। ये जो कामदेव है, इनका एक और भी नाम था जिसका नाम था मकर ध्वज। तुम धन्य हो जो उसे करने के लिए उद्गत हो। मेरे प्रस्तुत वाक्य को सुनो। मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, मेरा जो कार्य है वो तुम्हारा ही है, इसमें संदेह नहीं है। मेरे बहुत से महान मित्र है, किंतु हे काम, तुम्हारे समान उत्तम मित्र कहीं भी नहीं है। हे तात, विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो ही उपाय है, एक है वज्र और दूसरे तुम। जिसमें वज्र को कदाचित निष्फल भी हो जाता है, किंतु तुम कभी निष्फल होने वाले नहीं हो। जिससे अपना हित हो उससे प्रिय और कौन हो सकता है, इसलिए तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो। तुम अवश्य ही मेरा कार्य संपन्न कर सकते हो। समयानुसार मेरे सामने असाध्य दुख उत्पन्न हो गया है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उसे दूर करने में समर्थ नहीं है। दुर्भिक्ष पड़ने पर, दानी की युद्ध स्थल में, सूरवीर की आपत्ति काल में, मित्र की असमर्थ होने पर, स्त्रियों की तथा कुल की नम्रता में, संकट के उपस्थित होने पर, सत्य की और उत्तम स्नेह की परीक्षा काल में होती है। ये अन्यथा नहीं है, ये सत्य कहा गया है। हे मित्रवर, दूसरे के द्वारा दूर न की जा सकने वाली मेरी इस विपत्ति के आ पड़ने पर आज तुम्हारी परीक्षा होगी। सुख की प्राप्ति करने वाला यह कार्य केवल मेरा ही नहीं, अपितु ये सभी देवता आदि का कार्य है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, इस प्रकार इंद्र के इस वचन को सुनकर कामदेव मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक वचन कहने लगे। कामदेव बोले, हे देवराज, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। बनावटी मित्र ही लोक में देखे जाते हैं, वास्तविक उपकारी के विषय में कुछ कहा नहीं जाता है।
जो मित्र संकट में बहुत बातें करता है वो क्या कार्य करेगा। फिर भी हे महाराज, हे प्रभु, मैं कुछ कह रहा हूँ, उसे आप सुने। हे मित्र, जो आपका पद छीनने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, मैं आपके उस शत्रु को तप से सर्वथा क्षयुक्त कर दूंगा। चाहे वो देवता, ऋषि एवं दानव आदि कोई हो, उसे क्षण भर में सुंदर स्त्री के कटाक्ष से भ्रष्ट कर दूंगा। फिर मनुष्यों की तो मेरे सामने कोई गणना ही नहीं है। आपके वज्र और अन्य बहुत से शस्त्र दूर ही रहे। मेरे जैसे मित्र के रहते वे आपका क्या कार्य कर सकते हैं। हे, मैं ब्रह्मा तथा विष्णु को भी विचलित कर सकता हूँ। अधिक क्या कहूँ, मैं शंकर को भी भ्रष्ट कर सकता हूँ, और की तो करना ही नहीं है। मेरे पास 5 ही कोमल बाण हैं और वे भी पुष्य निर्मित है। 3 प्रकार वाला मेरा धनुष भी पुष्यमय है, उसकी डोरी भ्रमों से युक्त है। मेरा बल सुंदर स्त्री है तथा वसंत मेरा सचिव कहा गया है। हे देव, इस प्रकार मैं पंच बल यानी कि 5 बलों वाला हूँ। चंद्रमा मेरा मित्र है, श्रृंगार मेरा सेनापति और हाव भाव मेरे सैनिक हैं। हे इंद्र, ये सभी मेरे उपकरण मृदु है और मैं इसी प्रकार का हूँ। जिससे जो कार्य पूर्ण हो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसको उसी कार्य में नियुक्त करे। अतः हे इंद्र, मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसमें आप मुझे नियुक्त करिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार उसके वचन को सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न उठे और वाणी से सत्कार करते हुए वे स्त्रियों को सुख देने वाला काम से कहने लगे। शक्र बोले, हे तात, हे कामदेव, मैंने जो कार्य अपने मन में सोचा है उसे करने में केवल तुम ही समर्थ हो। वो कार्य दूसरे से होने वाला नहीं है। हे काम, हे मित्रवर, हे मनोभाव, जिस कार्य के लिए आज तुम्हारी आवश्यकता हुई है उसे मैं यथार्थ रूप से कह रहा हूँ, तुम उसे सुनो। इस समय तारक नामक महादैत्य ब्रह्मा से अद्भुत वरदान पाकर अजय हो गया है और सभी को पीड़ा पहुंचा रहा है। वो सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके कारण सभी धर्म भी नष्ट हो गए हैं। सभी देवता तथा ऋषिगण दुखी हैं। देवताओं ने अपने बल के अनुसार उसकी युद्ध भी किया, किंतु सभी के शस्त्र जो है उसके सामने जो व्यर्थ हो गए। वरुण का पास टूट गया और विष्णु के द्वारा उसके कंठ पर प्रहार किया गया, किंतु उनका वो सुदर्शन चक्र भी कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने दुरात्मा दैत्य की मृत्यु का निर्धारण महायोगीश्वर शिव के वीर से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा किया है। अब तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस कार्य को अच्छी तरह करना चाहिए। हे मित्र, इस कार्य से देवताओं को महान सुख होगा। अतः तुम हृदय में मित्र धर्म का स्मरण करके मेरे लिए भी हितकर तथा सभी लोगों को सुख देने वाला इस कार्य को इसी समय संपन्न करो। हे परमेश्वर प्रभु, कामना से परे हैं वे शंभु इस समय हिमालय पर्वत पर परम तप कर रहे हैं। मैंने ऐसा सुना है कि उनके समीप ही पार्वती अपने पिता से आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न कर अपना पति बनाने के उद्देश्य से सेवा परायण कर रहती है। ये काम इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को वश में रखने वाले शिव जी की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। ऐसा करके तुम कृत्य हो जाओगे और सारा दुख नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी कृति भी संसार में चिरस्थायी हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इंद्र के इस प्रकार कहने पर कामदेव का मुखमंडल खिल उठा और उसने प्रेम पूर्वक इंद्र से कहा, मैं आपका ये कार्य निसंदेह कर दूंगा। शिव जी माया से मोहित कामदेव ने उनके वचनों को ओम ऐसा कहकर शीघ्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात जहाँ साक्षात योगीश्वर शंकर कठोर तप कर रहे थे, वहां प्रसन्न चित्त होकर अपनी पत्नी तथा वसंत को साथ लेकर कामदेव जो है पहुंच गए। तो इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय पार्वती खंड में इंद्र कामदेव संवाद वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। तो ये था दोस्तों 17वां अध्याय, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से जो इंद्र हैं वो घबराए हुए होते हैं और वो जो है कामदेव को बुला लेते हैं। अब कामदेव जो है कामदेव को लगता है कि वो सभी को अपने वश में कर सकते हैं, वो सभी का जो है ध्यान भंग कर सकते हैं, तो उन्हें एक ईगो सा होता है। तो इंद्र जो है बहुत ही चतुर होते हैं, उनसे काम लेने के लिए तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ करते हैं। और ऐसे ही होता है मोस्टली, हमें जिससे काम होता है उसकी हम बहुत तारीफ करते हैं और बेफजूल उसकी इतनी तारीफ करते हैं कि भाई वो हमारा काम कर दे।
तो ये एक झूठी तारीफ है ना। तो वो कामदेव वो इतना चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं कि वो जो है वो ये भी नहीं, ये भूल जाते हैं कि भाई मैं शिव जी जो महादेव है, जो त्रिलोक स्वामी है, जो वो मोह माया, जो ये काम से भी कई परे हैं, जिन्होंने ये सब कुछ रचा, उनका ध्यान में भंग करने के लिए चला हूँ, ये वो भूल जाते हैं। क्योंकि वो अभी थोड़े से बोलते ना ईगो में रहते हैं, भाई कुछ भी नहीं मेरे लिए, तो ये काम कुछ भी नहीं, मैं तो महादेव का भी ध्यान भंग कर सकता हूँ, इंसान क्या ही है मेरे लिए। तो ये वो भूल जाते हैं और ये गर्व में आकर फिर वो अहंकार भर देते हैं, बिना सोचे समझे, बिना जाने कि इसका परिणाम क्या होगा। तो इसलिए बोलते हैं ना कि बिना सोचे समझे कोई काम करने से आपको नुकसान के सिवा और कुछ नहीं होता। और इसका आगे परिणाम क्या हुआ कि महादेव की दृष्टि से भस्म हो गए कामदेव। तो यही है कि इससे दो चीजें सीखने को मिलती है। एक तो अपने बल का अहंकार नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। तो ये था 17वां अध्याय, बहुत ही सुंदर वर्णन के साथ। आप इसका श्रवण जरूर करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, कुंडली से रिलेटेड, कुंडली विश्लेषण करवाना हो, वास्तु कंसल्टेंट लेना हो, या किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन, डिवाइन गाइडेड, स्पिरिचुअल गाइडेड, आप हमसे कंसल्ट कर सकते। हमारा फोन नंबर, ईमेल रहता ही है डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपको कुछ भी बोलना हो, कुछ भी शेयर करना हो, आप हमसे कॉल कर सकते, बात कर सकते हैं। ठीक है, तो श्रवण करते रहिए, श्रवण में ही मोक्ष है। हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, अगले अध्याय के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।